Hello guys, welcome back to my channel. It's me your friend Ice Puddle and you are watching Ice Puddle vlog. And today as usual I am going to make a reaction video about Bangladesh, Nepal and India comparison, and this video will be comparison between our neighboring country Bangladesh, India with Nepal. So here we start the video and I will give the reaction at the mid of the video and at the end of the video. So please don't skip the video and yes, watch video till to the end with me. So don't be late. So here we are going to start the video. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय नेपाल में। आपने अभी देखा होगा कि आईएमएफ ने प्रेडिक्शन किया है कि बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम जीडीपी के मामले में भारत को दोस्तों 2021 में पछाड़ देगा। तो इससे रिलेटेड दोस्तों मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई और मैंने चाहा कि हम तीनों देश जो तीनों मित्र हैं, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, तीनों देशों की इकोनॉमी का दोस्तों कंपैरिजन लाया जाए। और एक आप सभी को मालूम है, हमेशा जय नेपाल चैनल और मेरी सत्यम मिश्रा की यही मुहिम रहती है कि आप सभी के सामने एक सच्चे डाटा पेश किए जाए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और दोनों देशों के बीच दोस्तों नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो मैं आपके सामने लिए डाटा ले आया हूं दोस्तों। ये डाटा दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिकेशन डाटा है जो कि आपका लिया गया है। आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमी के अलग अलग पर्सपेक्टिव से। दोस्तों इस वीडियो में जो जो टर्म्स होगी मैं उसको आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे जीडीपी नॉमिनल का। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मार्केट में इस देश की कीमत, समझ रहे हैं आप, मार्केट में उस देश की कीमत क्या है, कुल मिला के उस देश में दोस्तों करंटली मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या उसकी वैल्यू चल रही है, कुल मिला के आसान भाषा में ये बोला जाता है। तो भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी देखेंगे नॉमिनल जीडीपी के रैंकिंग में 5th नंबर पे वर्ल्ड में आती है और इसकी जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन, इसको अगर कन्वर्ट करें तो $2952 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से और डेवलपमेंट में ग्रोथ रेट के हिसाब से। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो ग्रोथ जो देखेंगे आप जीडीपी है वो 29.813 बिलियन है, जो कि बहुत कम, एक छोटा देश है, छोटे देश के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है और इसके रैंकिंग 102 है। लेकिन दोस्तों यहाँ नेपाल ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज और उसके टूरिज्म सेक्टर एवं हाइड्रो पावर की जो उसकी क्षमता है विश्व में, उसको अगर नेपाल ने कंजप्शन कर लिया तो नेपाल के रैंकिंग को आसानी से सुधार सकता है और अपनी जीडीपी को और आगे तक ले जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों ये कंपैरिजन करना, मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगा क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी दोस्तों 317 बिलियन है। कई लोग अभी दोस्तों बांग्लादेश में कंफ्यूज हो रहे थे कि हम जीडीपी में भारत से आगे निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत एक बड़ा देश है, बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है। आप पीपीपी यानी पर पर्सन की जो इनकम है उसमें आप क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि ये कोविड जो हुआ था इसके वजह से भारत की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा और भारत की जो भी फाइनेंशियल पॉलिसी चल रही है वो भी कुछ सही नहीं है। इसमें रैंक जो है 39 रैंक हुई है बांग्लादेश की टोटल। हम आगे बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। तो मैं 2019-20 का ग्रोथ रेट नहीं लेने वाला। आप बोलेंगे सर ये तो गलत बात है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपको 2018 का लेने वाला हूं क्योंकि उसके बाद से दोस्तों स्थिति पूरी तरह से हर विश्व में बिगड़ गई है। तो मैं 2020 की भी बात मैं करूंगा। बात करते हैं दोस्तों 2018 की, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.8 थी। उसके बाद भारत की लगातार जीडीपी ग्रोथ नीचे गिरती जा रही है। नेपाल की उस समय 6.7 थी और बांग्लादेश की बात करें तो 8.1 थी। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो एशिया में हाईएस्ट ग्रोथ देखेंगे आप, इंडिया की पहले थी लेकिन पिछले 2018 में बांग्लादेश ने भारत को क्रॉस करके हाईएस्ट ग्रोथ को आगे अचीव किया था। लेकिन 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के बात करें तो मैं आपको एस्टिमेट ही बता पाऊंगा कि टोटल जीडीपी आपका बताएंगे 10% इंडिया की घटी है। नेपाल आपका जो बांग्लादेश है उसकी 4% बढ़ी है, जो कि आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है। और जीडीपी बात करें नेपाल की तो उसका 1% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस डाटा पर मैं 100% श्योर नहीं हूं, जिस डाटा पर मैं श्योर था वो आपको मैंने दिखाया। आगे बात करते हैं जीडीपी की, बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। आसान भाषा में बोले तो उस देश का एक आदमी कितना कमाता है। वैसे ये फैक्ट इतना आसान नहीं है लेकिन बोलने का ये तरीका है। तो बात करते हैं भारत की, तो यहाँ कोविड-19 लॉकडाउन के बाद भारत में जॉब लॉस मैसिव हुई है। 2018 के बाद भारत में जॉब लॉस मैसिव हुई क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी बेकार बनाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, तो उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी नीचे धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो यहाँ जो पर कैपिटा इनकम भारत की $2030 थी 2018 में, वो घटकर
ठीक है, 1876 यानी $1876 हो चुकी है प्रति व्यक्ति आय, और ये रैंकिंग में 141 पे विश्व में आता है। नेपाल की बात करें, नेपाल ने $100 का थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, जिसकी रैंक 165 थी और 155 पे आ चुका है वो लगभग $10.48 नेपाल की है। नेपाल में आपसे अभी भी बोल रहा हूँ कि नेपाल अगर टूरिज्म और हाइड्रो पावर में अगर डोमिनेंस स्थापित कर ले तो नेपाल की इकोनॉमी इतनी जल्दी बूस्ट होगी कि वो कम से कम 12 से लेकर 15% पर ईयर तक ग्रोथ ले सकती है। ये नेपाल में हिडन टैलेंट है, लेकिन अगर वहाँ की गवर्नमेंट ईमानदारी से देश प्रदर्शन करे, जैसे कि बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश ने ट्रमेंडस ग्रोथ किया है 1971 के बाद, पाकिस्तान के अत्याचार झेलने के बाद जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उसने अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया। उसने अपनी जो आसपास की राजनीति है, वहाँ की राजनीति में आप देखेंगे महिलाओं की भागीदारी भी एक अच्छी रही दूसरे देशों के कंपैरिजन में, एशियन कंट्री के कंपैरिजन में वहाँ महिलाओं को बराबर सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ 1887 इनकी ग्रोथ है, 140 रैंक इसकी अभी है। 2019 बात करते हैं गरीबी की। अब गरीबी के अलग अलग पैमाने हैं, मैं आपको दोनों पैमाने बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी का मैं पैमाना बता देता हूं, वो है $1.9। $1.9 पर डे अगर कोई कमाता है तो वो पॉवर्टी के नीचे आता है, पॉवर्टी के नीचे आता है। $1.9 कोई ऊपर कमाता है, पॉवर्टी के ऊपर आता है। तो इसमें भारत की 10% पॉपुलेशन है, नेपाल की लगभग 31% पॉपुलेशन है, और पॉवर्टी में बांग्लादेश की 21.3 पॉपुलेशन है। लेकिन अगर इकोनॉमी में अगर आप दूसरे टर्म्स में देखिए, जिनमें कई कई डेफिनेशन $3.92 बोलती हैं, तो इसमें भारत का दोस्तों 21% फिर हो जाता है। अब बांग्लादेश का देखेंगे, बांग्लादेश का 25% हो जाता है, और नेपाल का आप देखेंगे, नेपाल का ये 35% तक हो जाता है। तो ऐसा ये कहा जाता है। तो यहाँ अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन इस पैमाने के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, दूसरे पैमाने के अकॉर्डिंग भी आपको कंपैरिजन बता दिया है। बात करते हैं पीपीपी। पीपीपी क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप देखिए, पीपीपी परचेसिंग पावर पॉवर्टी में विश्व मतलब कोई देश कितना खपत करता है, कुल मिला के आप आसान भाषा में ये देखें तो कोई देश कुल कितना खपत करता है, उसकी रैंकिंग में भारत बहुत आगे है, वो 3rd नंबर पे है, ठीक है, पीपीपी की रैंकिंग में। लेकिन पीपीपी पर पर्सन की बात करते हैं कि हम एक पर्सन की बात करते हैं, तो उसमें भारत की रैंकिंग आती है 124। पीपीपी यानी एक पर्सन कितना कंज्यूम करता है, तो उसमें रैंकिंग आती है 124। नेपाल की बात करेंगे तो 150, और बांग्लादेश की बात करेंगे तो 135 इसकी विश्व में रैंकिंग बनती है। लेकिन पीपीपी कंजप्शन, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और उसका पीपीपी जरूर हाई होगा, वो नंबर 1 पे जरूर आ जाएगा। तो वो पूरा अगर टोटल करेंगे तो फिर तो परचेसिंग पावर पॉवर्टी में भारत नंबर 1 हो ही जाएगा। आगे बात करते हैं जीडीपी सेक्टर की। जीडीपी में आपका मुख्यतः योगदान रहता है आपके एक्सपोर्ट्स का। इंपोर्ट ठीक है, लेकिन बांग्लादेश ने जैसा कि आप देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में खुद को एक्सपोर्ट का हब बनाया है। चाइना के बाद वो नंबर 2 में आता है, और चाइना तक को वो सरपास करने वाला है कुछ समय में, ठीक है। इसके अलावा शिपयार्ड, इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से वो तरक्की कर रहा है। भारत भी इन मामलों में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ 2 सालों में दोस्तों ग्रोथ थोड़ी कम देखने को मिली है। और नेपाल एक कांस्टेंट ग्रोथ के साथ जो उम्मीद रहती है उससे कि और तेज़ी से बढ़ेगा, उतनी तेज़ी से वो ग्रोथ नहीं कर रहा। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है नेपाल के लिए, क्योंकि वहाँ कई बार बोला जाता है कि नेपाल में सरकारें जो होती कई बार जनता की नहीं सोचती है। तो ये जनता के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि नेपाल में दोस्तों बहुत अच्छा टूरिज्म का, हाइड्रो पावर का अच्छे से इनके पास स्कोप है। बात करते हैं एग्रीकल्चर की 15%, इंडस्ट्री की 23% और सर्विस सेक्टर। आप देखेंगे एशियन कंट्रीज में दोस्तों सर्विस सेक्टर भारत में 61%, नेपाल में 59%, और बांग्लादेश की बात करेंगे आप तो 52%। सर्विस सेक्टर यानी मीन्स, और ये जो सर्विस सेक्टर है ये टूरिज्म का है, ठीक है, टूरिज्म। या फिर आप देखेंगे भारत में आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर में आता है। वैसे ही आप बांग्लादेश में देखेंगे, हमारे बांग्लादेश, भारत, तो उन सबके इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, बाहर जाके दोस्तों अलग अलग देशों में काम करते हैं। भारत में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, टॉप इंजीनियर्स देखेंगे आप, चाहे गूगल के हेड, बहुत सारे हैं, आप देखेंगे विश्व भर में भारत के इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ दोस्तों सर्विस सेक्टर में बहुत आगे तीनों देश हैं। बात करते हैं अब एक्सपोर्ट्स की। एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में दोस्तों कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली बात देखिए, भारत एक बहुत बड़ी कंट्री, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। कई देश देखेंगे, अब जैसे नेपाल की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, अब भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, सोचे कंपैरिजन करें। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 20 करोड़, ठीक है। अब उसकी पॉपुलेशन में आप देखेंगे किसकी, भारत की, तो भारत के 135 करोड़। तो यहाँ दोस्तों एक्सपोर्ट के मामले में भारत बहुत आगे है। कुल मिला के देखें तो आप देखेंगे 30 बिलियन, जो कि 2019 के आंकड़े हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की बात करेंगे आप तो ये 33 बिलियन है, जो कि थोड़ा डाउन हुआ था 2019 में, अभी थोड़ा हल्का सा ये बढ़ा है। लेकिन एज कम्पेयर टू भारत, अगर बांग्लादेश थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेगा, जो कि वो कर ही रहा है, तो वो और आगे तक आराम से जाएगा। एक्सपोर्ट में बात करें, एक्सपोर्ट में आपके नेपाल की, तो नेपाल भी धीरे धीरे ग्रोथ इसमें कर ही रहा है। इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया, इसका अरब लीग और इसका यूरोपियन यूनियन और इंडिया है बांग्लादेश के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कोई व्यक्ति कितना डेवलप्ड हो रहा है।
लास्ट रैंकिंग इसकी आई थी 2019 में। एसडीआई की रैंकिंग आपकी 2019 में आई थी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 129 थी। एसडीआई रैंकिंग निकालने वाला सबसे पहला देश कौन था आपको ये बताना है, ठीक है। और 2 देशों के वैज्ञानिकों ने, भारत और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने इसको निकाला था। बात करते हैं नेपाल की रैंकिंग 147 तो, और आप देखेंगे बांग्लादेश की रैंकिंग 135 है। मैं बात करता हूँ तीनों देशों की। तीनों देशों में कैपेसिटी बहुत है। भारत एक विकासशील इकोनॉमी है, नेपाल भी है, नेपाल अभी ग्रोथ कर रहा है, बांग्लादेश तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तीनों देशों को आपसी सहयोग में रहना चाहिए। और यहाँ तीनों देश अगर एक करके, देखिए यहाँ सरकारों का काम होता है, सरकारी काम होता है राजनीति करना, लेकिन तीनों देशों के पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन, जहाँ तक मुझे पता है, तीनों देशों के पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और ये बहुत ही ग्रोथ करने वाले हैं। तो यहाँ हम तीनों को एक साथ ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तीनों एक ही समय के साथी हैं, तीनों की इतिहास भी लगभग समान ही है, सब कुछ एक है। तो इतिहास समान है तो ग्रोथ भी हमारी समान होनी चाहिए। बाहर के लोग हमको तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमको टूटना नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय नेपाल और जय बांग्लादेश। जय नेपाल, जय हिंद, जय बांग्लादेश। So that was the end of the video, and we saw the comparison between India, Pakistan and Bangladesh, and Bangladesh is growing. So मित्रहरू नमस्कार, न्यूज नलेजमा स्वागत छ। म करुण ढकाल। Sorry for that. So Bangladesh is developing so rapidly, fastly in comparison to Nepal and India, but India is developed already, but recently from last 5 years the growth rate of India is comparatively less than the growth rate of Bangladesh, and Nepal also has a rapidly growing GDP growth rate. Formerly Nepal have only about 4 to 5% of GDP growth rate, but now Nepal has around 6 to 7% GDP growth rate. So it means that Nepal is also growing rapidly, and India is ahead in South Asia. We cannot compare the India, but we can say that Bangladesh is also competing with India. Though the population is vastly difference between Bangladesh, Nepal and India. India has 130 crore population, whereas Bangladesh have around 30 crore population, and Nepal has just 3 crore population. If you talk in terms of population, then Bangladesh is doing great than India. But if you, regardless of population, India is doing great, then comes Bangladesh, and then comes Pakistan, Sri Lanka, Maldives, and then comes Nepal. So Nepal is doing now Nepal is progressing. So please, we neighboring country must work together to uplift our economic power. We have our SAARC, South, we have our like what you call, we have our, like in Europe, the country has European Union, yes, they are what you call, organization. So Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, and Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Afghanistan together have SAARC, which means the South Asian Association Regional Cooperation. So we have to work through with the SAARC. We must develop the institutional relation between India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, so that we can develop comparatively more than now we have seen. So that was the end of the video, and that was my feedback. How was my video? Please comment down. If you like my video, please subscribe our channel and like our video. And though I can speak in English, but my accent is not good. I know how to talk in English, but my accent can't support me. So please forgive for that. And that was the end of the video. Here we start the video. Bye bye.